नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। राजस्थान जीके चल रहा था। राजस्थान जीके के अंदर लोक देवता चल रहे थे। क्या लोक देवताओं का टॉपिक था। लोक देवताओं का टॉपिक के अंदर आज पढ़ेंगे वीर कल्ला जी के बारे में। कौन सा टॉपिक अपना? लोक देवता। लोक देवता आज वीर कल्ला जी के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, वीर कल्ला जी के बारे में आपको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ में आपको ध्यान रखना कि वीर कल्ला जी का जन्म, पहले तो जन्म के बारे में देखना है आपको। जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर। कहां? 1544 ईस्वी के अंदर। कहां? शामियाना नागौर के अंदर। कहां पर है? शामियाना नागौर के अंदर। अब दोस्तों, जन्म की बात हो गई। अब बात को ध्यान देना कहां से। अब देखना दो बात आपसे यहां से देखना। एक तो मेड़ता है, मेड़ता से मेड़तिया। दोस्तों, मारवाड़ के अंदर शासन था किनका? राठौड़ों का। मारवाड़ के अंदर राठौड़ा का शासन था। मारवाड़ के जो शासक थे वो मेड़ता आ जाते हैं। मेड़ता आने के बाद में इनका वंश का नाम पड़ गया था क्या? मेड़तिया। तो दोस्तों, क्या नाम पड़ गया था? मेड़तिया। अब मेड़तिया के अंदर शासन किनका था? जयमल मेड़तिया का। किनका? जयमल मेड़तिया का। जयमल मेड़तिया। दोस्तों, जयमल मेड़तिया कौन थे? ये वीर कल्ला जी के चाचा थे। क्या नाम था? जयमल मेड़तिया किनका नाम था? वीर कल्ला जी के चाचा। तो यहां से मैं लिखूंगा कि मेड़ता, मेड़ता से मेड़तिया, इनका वंश का नाम पड़ गया मेड़तिया। मेड़तिया तो जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। कौन? वीर कल्ला जी। जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। दूसरी बात, जो मीराबाई थी, मीराबाई इनकी क्या लगती थी? वीर कल्ला जी की मीराबाई बुआ जी थी। क्या? मीराबाई बुआ जी, बुआ जी थी। दोस्तों, वीर कल्ला जी के बारे में बात करते हैं। दोबारा से बताता हूं कि इनका जन्म होता है 1544 के अंदर शामियाना नागौर के अंदर। मेड़ता के शासक, जो मेड़ता के अंदर जयमल मेड़तिया थे, इनके चाचा थे। तो ये जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। दूसरी बात की जाए इनकी, तो ये शेषनाग के अवतारी थे। शेषनाग के अवतारी थे। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। क्या? शेषनाग के अवतारी थे। बात करें आगे की इनकी, तो इनका गुरु का नाम, इनका गुरु था योगी भैरवनाथ। भैरवनाथ, योगी भैरवनाथ। दोस्तों, बात करें इनके कुल देवी, कुल देवी, तो इनकी कुल देवी है नाग नेची माता। नागनेची माता। दोस्तों, वीर कल्ला जी का जन्म 1544 के अंदर शामियाना नागौर के अंदर हुआ। ये जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। मीराबाई इनकी बुआ जी थी। शेषनाग के अवतारी थे। गुरु का नाम गुरु भैरवनाथ था। कुल देवी नागनेची माता इनकी थी। अब दोस्तों, बात करते हैं क्या इनके उपनाम की। क्या उपनाम? किनके उपनाम? वीर कल्ला जी के उपनामों की बात अपन कर लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इनको 4 हाथों के लोक देवता कहा जाता है। 4 हाथों के लोक देवता इसलिए कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर जो अकबर था, मारवाड़ के अंदर अकबर आते हैं। अकबर के आने के बाद में अकबर अपना शासन कर लेता है। शासन करता है तो जयमल जो मेड़तिया है ये चित्तौड़ चले जाते हैं। चित्तौड़ जाने के बाद में होता क्या कि चित्तौड़ जाने के बाद में उदय सिंह थे, जिन्होंने चित्तौड़ का जो देख रेख थी चित्तौड़ दुर्ग की, ये जयमल मेड़तिया के हाथ में सौंप दी थी। जयमल मेड़तिया चित्तौड़ दुर्ग पे घूम रहे थे, उनका निरीक्षण कर रहे थे दुर्ग का। तब अकबर ने क्या किया कि जयमल मेड़तिया के ऊपर गोली चला दी और उनके पैर में गोली लग गई थी। पैर में गोली लगने के बाद में चाचा और भतीजा वीर कल्ला जी और जयमल मेड़ते ने सोचा कि अपने इस बात का बदला लेंगे। तो बदला लेने के लिए उन्होंने युद्ध किया था किनके साथ में? अकबर के साथ में।
तो जयमल मेड़तिया घायल हो गए थे। तो घायल होने के बाद में वीर कल्ला जी क्या करते हैं, अपने चाचा जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बैठा लेते हैं और दोनों हाथों में उनको भी दे देते तलवार, दो हाथ अपने तलवार ले लेते हैं। तो चार हाथों में तलवार लेते हुए इन्होंने युद्ध किया था किनके सामने, अकबर के सामने। तो अकबर ने कहा था कि ये चार हाथों के लोक देवता है। हालांकि ये बात अकबर ने उपाधि नहीं दी थी इसकी, लेकिन कहा जाता है इस इनकी वीर गति को देख के अकबर ने ये बात बोली थी कि ये चार हाथों के लोक देवता है। तो इनको क्या कहा जाता है, पहला नाम है इनका चार हाथों का चार हाथों वाले लोक देवता। दूसरा इन्हें कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। इन्होंने जीवन भर बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण कर रखा था। तीसरा नाम है योगी, क्योंकि ये इनके गुरु का नाम है योगी भैरवनाथ, जो योग करते थे, तो इनका नाम पड़ गया योगी। चौथा नाम इनका है कमदन। कमदन इसलिए कहा जाता है कि ये अकबर से लड़ते हुए 1568 के अंदर वीर गति प्राप्त हो गए थे। क्या वीर गति प्राप्त हो गए थे। तो यहां से कमदन के बारे में देखना कि अकबर और वीर गति, यह बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि 1568 ईस्वी के अंदर वीर कल्ला जी 1568 ईस्वी के अंदर 1568 ईस्वी में अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर की। तो यहां से देखना प्रमुख मंदिर, टॉपिक आपका है प्रमुख मंदिर का। प्रमुख मंदिर दोस्तों इनका प्रमुख मंदिर बागड़ क्षेत्र के अंदर है। किस क्षेत्र के अंदर, बागड़ क्षेत्र के अंदर। आपको पता होना चाहिए बागड़ क्षेत्र दो जिलों से बनके है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। दोनों क्षेत्रों को बागड़ क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो बागड़ क्षेत्र में है। यह बागड़ क्षेत्र किन किन जिलों से है, एक तो डूंगरपुर और एक आपका बांसवाड़ा व डूंगरपुर के अंदर बागड़ क्षेत्र के अंदर आता है। कहा जाता है कि इस बागड़ क्षेत्र के अंदर 100 मंदिर है वीर कल्ला जी के। कितने? 100 मंदिर है बागड़ क्षेत्र के अंदर। दोस्तों कहा जाता है कि बागड़ क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर है वीर कल्ला जी के और 100 मंदिर है। बागड़ क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र आ गए? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों इनका मंदिर, एक मंदिर और है जो पहला मंदिर इनका है। पहला मंदिर इस सांगलिया, देखो ये एक मंदिर है, ऐसा एक मंदिर है। यह मंदिर कहां है दोस्तों? सांगलिया डूंगरपुर, यह मंदिर है सांगलिया डूंगरपुर। इस मंदिर पर जो नाम लिखा हुआ है वो वीर कल्ला जी का मंदिर। दोस्तों इस मंदिर की एक खासियत है, इस मंदिर के अंदर काले पत्थर की मूर्ति है। किसकी? काले पत्थर की, काले पत्थर की मूर्ति है। कौन से मंदिर के अंदर है? सांगलिया मंदिर के अंदर, डूंगरपुर। दोस्तों कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, इस मूर्ति पे चढ़ाया जाता है केसर व अफीम का भोग चढ़ाया जाता है।
केसर व अफीम चढ़ाया जाता है। केसर व अफीम में चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं, दूसरा मंदिर इनका, एक मंदिर और है। यह मंदिर इस हिसाब से एक मंदिर और बना हुआ है। यह मंदिर रेलना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रेलना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर इनकी प्रमुख सिद्ध पीठ है। क्या प्रमुख सिद्ध पीठ है? कौन सा मंदिर? ये जो रेलना चित्तौड़ के अंदर है। इस मंदिर पे जो नाम अंकित है वही वीर कल्ला जी मंदिर, वीर कल्ला जी का मंदिर। इस मंदिर में इनकी खंडपीठ है, प्रमुख खंडपीठ है, प्रमुख सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ है। दोस्तों वीर कल्ला जी के बारे में एक बार दोबारा मैं बता देता हूं। वीर कल्ला जी का जन्म 1544 ईस्वी के अंदर है। कहां होता है? सामियाना नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। दोस्तों मेड़ता के अंदर जो शासन हुआ था राठौड़ों का, उस शासन के बाद में उनके वंश का नाम पड़ गया था मेड़तिया। तो जयमल मेड़तिया वहां के शासक थे। तो ये जयमल मेड़तिया कौन थे? वीर कल्ला जी के चाचा। तो ये यहां से बात बन गई क्या कि जयमल मेड़तिया के ये भतीजे थे वीर कल्ला जी। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि वीर कल्ला जी का जयमल मेड़तिया से संबंध है तो चाचा का है। फिर बात करते हैं कि जो मीराबाई से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मीराबाई इनकी बुआ थी। क्या? इनकी बुआ जी थी। फिर बात करते हैं ये शेषनाग के अवतारी हैं। वीर कल्ला जी शेषनाग के अवतारी हैं। दूसरी बात करते हैं इनके गुरु की, तो इनका गुरु का नाम है गुरु भैरवनाथ नाम था इनका। फिर बात करते हैं इनकी कुलदेवी, जो राठौड़ों की जो कुलदेवी है तो इनकी कुलदेवी क्या थी? नागनेची माता। फिर दोस्तों बात करते हैं इनके उपनामों की। तो दोस्तों इनका उपनाम है एक तो चार हाथों के लोक देवता। मैंने कहा था कि चार हाथों के लोक देवता क्यों कहा गया था कि जब अकबर ने इनके चाचा पे गोली चलाई थी और वो घायल हो गए थे, तो घायल चाचा को अपने कंधों पे बैठाया था और अपने चाचा के दोनों हाथों में तलवार दे दी थी, दोनों हाथों में अपने हाथों में भी ले ली थी। चारों हाथों में दोनों ने तलवार लेके अकबर का सामना किया था। सामना करते करते ये वीर गति को वहीं प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये पूरे जीवन वर्ष अपने पूरे जीवन काल में बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण कर रखा था। फिर बात करते हैं इनका दूसरा नाम है योगी, क्योंकि ये इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ थे और जो योग करते थे इसलिए इनका नाम पड़ गया योगी। इनका तीसरा नाम आ जाता, चौथा नाम आता है कमदण। कमदण दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि ये अकबर से युद्ध करते हुए इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। फिर दोस्तों बात करते हैं कि इन्होंने वीरगति कब प्राप्त की थी? 1568 के अंदर। कब? 1568 के अंदर। किससे युद्ध करते हुए? अकबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो लिए थे। फिर बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर। तो दोस्तों कहा जाता है कि बागड़ क्षेत्र के अंदर इनके सबसे ज्यादा मंदिर है। तो बागड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र आता है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र आ जाता है। कहा जाता है कि बागड़ क्षेत्र में 100 मंदिर है इनका, 100 मंदिर हैं। फिर बात करते हैं इनके 2 मंदिर प्रमुख मंदिर है। एक मंदिर है सांगलिया डूंगरपुर के अंदर है, जिस मंदिर की एक खासियत है इस मंदिर के अंदर काले पत्थर की मूर्ति है। उस मूर्ति के ऊपर केसर व अफीम में चढ़ाया जाता है। फिर दूसरा मंदिर इनका है कहां? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, रेनला चित्तौड़ के अंदर है। चित्तौड़ के अंदर इनका यह मंदिर है। इस मंदिर के अंदर इनकी प्रमुख सिद्ध पीठ मानी जाती है। दोस्तों आपका वीर कल्ला जी यहीं समाप्त हो गया। वीडियो को बार बार देखना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।